तुम्हें लगता है कि तुम्हें प्यार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम अच्छे दिखते नहीं हो, या इसलिए कि सही लोग नहीं मिल रहे। मैं तुम्हें आज वो सच बताने वाला हूँ जो सुनने में थोड़ा बुरा लग सकता है, पर यही सच है। तुम्हें प्यार इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम एक्चुअली प्यार ढूंढ ही नहीं रहे हो। तुम एक स्पेसिफिक फीलिंग ढूंढ रहे हो। वो फीलिंग जब कोई तुम्हें देखे और तुम्हें लगे कि हाँ मैं इंपॉर्टेंट हूँ। तुम चाहते हो कि कोई तुमसे रोज बात करे तो तुम्हें लगे कि मैं किसी के लिए मैटर करता हूँ। ये प्यार नहीं है, ये वैलिडेशन है जो तुम दूसरे इंसान से एक्सपेक्ट कर रहे हो। एक बार तुम्हारी एक्सपेक्टेशन को देखो। तुम चाहते हो सामने वाला अच्छा दिखे, फनी हो, अंडरस्टैंडिंग हो, मैच्योर हो, पैशनेट हो और स्टेबल भी हो। बेसिकली तुम्हें चाहिए एक रेडीमेड परफेक्ट पैकेज। पर खुद में क्या है? खुद कितने इमोशनली मैच्योर हो? जब कोई तुम्हें हर्ट करता है तब तुम कैसे रिएक्ट करते हो? मैच्योरली कम्युनिकेट करते हो या साइलेंट ट्रीटमेंट देते हो? जब इनसिक्योरिटी फील होती है तब क्या करते हो? बात करते हो या फिर ओवर थिंक करते हो? सिनेरियोस को खराब करते हो ओवर थिंक कर करके, या फिर तुम अज्यूम कर लेते हो? तो बेसिकली तुमने अपने आप पे कितना काम किया है ये सोचने से पहले कि मुझे कैसा पार्टनर चाहिए, क्योंकि इंटरेस्टिंग लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। अगर तुम्हारी खुद की लाइफ में कुछ नहीं चल रहा, कोई ग्रोथ नहीं है, कोई पैशन परसीव नहीं कर रहे हो, तो कोई इंटरेस्टिंग पर्सन तुम्हारे पास क्यों आएगा? तुम्हारा सबसे बड़ा इशू ये है कि तुम प्यार को डेस्टिनेशन समझ रहे हो। तुम्हें लगता है कि बस एक सही पर्सन मिल जाए सब प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, लोनलीनेस खत्म हो जाएगी, लाइफ में मीनिंग आ जाएगी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। पर देखो अपने आसपास जितने लोग रिलेशनशिप में हैं सब खुश हैं क्या? कितने कपल्स देखे हैं जो मिजरेबल हैं साथ में? क्योंकि रिलेशनशिप तुम्हारी एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करता, वो तुम्हारी प्रॉब्लम्स को मल्टीप्लाई कर देता है। अगर तुम खुद में इनकम्प्लीट हो, अगर तुम खुद इनसिक्योर हो तो रिलेशनशिप में ट्रस्ट इश्यू आएंगे। अगर तुम खुद में इमोशनली इमेच्योर हो तो हर छोटी बात पे फाइट्स होना लाजमी है। अगर तुम्हारी खुद की लाइफ बोरिंग है तो रिलेशनशिप में भी वो सेम बोर्डम रिफ्लेक्ट होगा। तुम्हारा कम्युनिकेशन पैटर्न भी देखो। जब किसी से बात करते हो तुम ऑलरेडी अपने दिमाग में कैलकुलेट कर रहे होते हो कि क्या बोलूं जिससे वो इम्प्रेस हो जाए। तुम अपना रियल सेल्फ हाइड कर रहे होते हो क्योंकि डर लगता है कि अगर मेरी असलियत पता चल गई तो वो मुझे रिजेक्ट कर देंगे। पर सोचते हो कभी कि जब तुम फेक वर्जन दिखा रहे होते हो और वो तुम्हें पसंद कर रहा होता है, तब वो एक्चुअली तुम्हें थोड़ी ना पसंद कर रहा होता है, वो तुम्हारी मास्क को पसंद कर रहा होता है। इवेंचुअली जब मास्क उतरेगा तब तो सीन खराब होगा ही। तो फिर शुरू से ही रियल क्यों नहीं रह पाते? क्योंकि कॉन्फिडेंस नहीं है अपने आप पे। तुम्हें लगता है कि रियल में इंटरेस्टिंग नहीं हो, बोरिंग हो, तो फेक पर्सोना क्रिएट करना चाहते हो। और ये फेक पर्सोना कितने दिन तक चलाओगे? 1 महीना, 2 महीना, फिर क्या होगा? मेरा कहने का मतलब ये है कि टेम्परेरी फिक्स से कुछ नहीं होगा। तुम्हें एक्चुअली में खुद को बेहतर बनाने पे फोकस करना होगा। जरा अपनी डेस्परेशन को भी देखो। तुम्हें जरूरत है किसी की भी, क्योंकि अकेले नहीं रहना चाहते। और ये डेस्परेशन लोग सेंस कर लेते। जब तुम बहुत जल्दी टेक्स्ट करते हो, जब तुम हमेशा अवेलेबल रहते हो, जब तुम्हारी आंखों में वो नीड दिखती है, लोगों को अनकंफर्टेबल फील होता है इस डेस्परेशन से। क्योंकि कोई भी नहीं चाहता कोई उन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो जाए। कोई नहीं चाहता कि कोई उनसे एक्सपेक्ट करे कि तुम मेरी लोनलीनेस दूर करो, तुम मेरी लाइफ में मीनिंग लाओ। ये बहुत हैवी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो तुम अननोइंगली दूसरे पे डाल रहे हो। तुम्हारा सेल्फ वर्थ इतना लो है कि जब कोई तुम्हें जेन्युइनली अच्छे से ट्रीट करता है, रिस्पेक्ट देता है, वैल्यू करता है, तो तुम्हें अनकंफर्टेबल लगता है। तुम्हें लगता है कुछ गड़बड़ है, ये इतना स्वीट क्यों है? जरूर कोई कैच होगा, क्योंकि तुम्हारा सबकॉन्शियस बिलीव नहीं कर पाता कि कोई तुम्हें इतना अच्छा ट्रीट कर सकता है। तुम कंफर्टेबल हो उन लोगों के साथ जो तुम्हें ग्रांटेड लेते हैं, जो तुम्हें कंफ्यूज रखते हैं। वो फेमिलियर लगता है तुम्हारे दिमाग को। और जब कोई स्टेबल, कंसिस्टेंट या जेन्युइनली इंटरेस्टेड पर्सन आता है तो तुम्हें बोरिंग लगता है, क्योंकि वो फेमिलियर पैटर्न मैच नहीं करता। तुम्हें लगने लगता है कि स्पार्क नहीं है, केमिस्ट्री नहीं है, या तुम्हारा पैटर्न रिकॉग्निशन सिस्टम ही टॉक्सिक है, जो उसे टॉक्सिसिटी को नॉर्मल समझ चुका है। हमने जो ये सोलमेट वाला कॉन्सेप्ट बनाया है वो भी बहुत प्रॉब्लमैटिक है। तुम्हें लगता है एक परफेक्ट पर्सन एग्जिस्ट करता है जिसके साथ सब कुछ मैजिकल होगा, एफर्टलेस होगा, बिना किसी कॉम्प्रोमाइज के, बिना किसी एफर्ट के सब कुछ नेचुरली परफेक्ट फ्लो होगा। पर रियल रिलेशनशिप ऐसा होता ही नहीं है। और जो बोलता है कि ऐसा मैजिकल होता है तो मोस्ट प्रोबेबली वो किसी रिलेशनशिप में था ही नहीं कभी, या फिर वो झूठ बोल रहा है। तुम्हें अपने आसपास 2 लोग जो कॉम्पैटिबल नजर आते हैं वो भी एफर्ट लगाते हैं, वो भी कॉम्प्रोमाइज करते हैं, वो भी एक दूसरे को समझने की कोशिश करते हैं। पर तुम्हें तो वो मूवी वाला प्यार चाहिए जहां बैकग्राउंड में गाना बजता है और सब ऑटोमेटिकली परफेक्ट है। और जब रियलिटी तुम्हारी फैंटेसी से मैच नहीं करती तो तुम डिसअपॉइंट होके आगे बढ़ जाते हो। तुम्हें लगता है कि ये रिलेशनशिप मेरे लिए नहीं है, फिर कहते हो मुझे प्यार नहीं मिलता। प्यार मिल रहा है पर तुम्हारी अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन की वजह से तुम रिकॉग्नाइज ही नहीं कर पा रहे हो।
एक चीज और नोटिस करो, तुम पास्ट में अटके हुए हो। कोई एक एक्स है या क्रश था जिसका तुम इतना आइडियलाइज कर चुके हो कि हर नया पर्सन उससे कंपेयर हो रहा है, और ऑब्वियसली कोई मैच नहीं कर पाता क्योंकि तुम रियलिटी से कंपेयर नहीं कर रहे, एक आइडियलाइज मेमोरी से कर रहे हो। वो पर्सन भी उतना ही परफेक्ट नहीं था जितना तुमने अपने दिमाग में उसे बना लिया था, या फिर पास्ट में इतना हर्ट हुआ है कि तुमने इमोशनली अपने आप को बंद कर लिया है। तुमने इतनी हाई वॉल्स बना ली हैं कि कोई अंदर आ ही नहीं सकता। तुम फिजिकली डेटिंग कर सकते हो, बातें कर सकते हो, पर इमोशनली अवेलेबल नहीं हो पाते। एक इनविजिबल बैरियर है तुम्हारे और दूसरे पर्सन के बीच, और फिर हैरान होते हो कि कनेक्शन क्यों नहीं बन रहा। टाइमिंग भी देखो अपनी, तुम प्यार तब ढूंढ रहे होते हो जब तुम्हें सबसे ज्यादा अपने आप पे फोकस करने की जरूरत होती है, जब करियर अनस्टेबल है, जब गोल्स क्लियर नहीं है, जब फाइनेंशियली कमजोर हो, जब इमोशनली मैसी हो, तब प्यार ढूंढ रहे होते हो क्योंकि लगता है कि ये सब ठीक कर देगा, जैसे कि प्यार सब कुछ फिक्स कर देगा। पर एक्चुअली ये वो टाइम है जब तुम्हें अपनी फाउंडेशन स्ट्रांग बनानी चाहिए। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब तुम जेन्युइनली अपने ग्रोथ पे फोकस करते हो, जब तुम्हारे लाइफ में पर्पस होता है, जब तुम बिजी होते हो अपने गोल्स अचीव करने में, तब नेचुरली लोग तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, क्योंकि तब तुम्हारे पास एक एनर्जी होती है, कॉन्फिडेंस होता है जो अट्रैक्टिव लगता है। तब तुम्हें किसी की जरूरत नहीं होती वैलिडेशन के लिए, तुम अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करते हो। सोशल मीडिया ने तुम्हारा कंफ्यूजन और बढ़ा दिया है। हर दिन परफेक्ट कपल देख रहे हो, परफेक्ट डेट देख रहे हो, और तुम्हें लगता है कि सबको मिल रहा है, मुझे सिर्फ नहीं मिल रहा। पर वो सब क्यूरेटेड है। लोग अपनी फाइट्स नहीं दिखाते, लोग प्रॉब्लम्स नहीं शो करते, वो सिर्फ 10 सेकंड दिखा रहे होते जब सब अच्छा लग रहा होता है, या फिर वो स्क्रिप्टेड होता है। तुम्हें नहीं पता कि पिक्चर के पीछे 5 मिनट पहले क्या हुआ था, शायद उनका झगड़ा हुआ था। तुम्हें नहीं पता कि वो कैप्शन लिखने में कितना टाइम लगा, क्योंकि रिलेशनशिप में एक्चुअली बात ही नहीं हो पा रही है। तुम एक इल्यूजन को चेज कर रहे हो जो एग्जिस्ट ही नहीं करता। तुम्हें प्यार नहीं मिल रहा, एक रीजन ये भी है कि तुम एक्चुअली दे नहीं सकते। मैं प्यार की बात कर रहा हूँ। तुम कहते हो मैं बहुत केयरिंग हूँ, बहुत प्यार कर सकता हूँ, पर असलियत ये है तुम्हारे अपने इश्यूज है, अपनी इनसिक्योरिटीज है, अपनी नीड्स है, इनसे इतने कंज्यूम्ड हो कि दूसरे की एक्चुअल नीड्स दिख ही नहीं पाती। प्यार सिर्फ लेना नहीं होता, देना भी होता है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं लव की बात कर रहा हूँ। मैं कहना चाहता हूँ लव इज नॉट अबाउट रिसीविंग और वांटिंग, इट्स ऑल्सो अबाउट व्हाट यू कैन ऑफर। बहुत सारी चीज़ें सेक्रीफाइस करनी पड़ती हैं, अपनी प्रायोरिटी से ऊपर किसी को रखना होता है, कभी कभी उनकी खुशी में खुश होना पड़ता है। पर तुम तो बस अपनी एम्प्टीनेस फिल करना चाहते हो। तुम्हारे पास देने के लिए है क्या? तुम्हारी प्रॉब्लम्स, तुम्हारी नेगेटिविटी, तुम्हारा कॉन्स्टेंट नीड फॉर रीअश्योरेंस, कौन हैंडल करेगा ये सब? तुम्हारी अप्रोच फंडामेंटली ही गलत है। तुम प्यार को एक चेकलिस्ट आइटम की तरह ट्रीट कर रहे हो, ये अचीव करना है लाइफ में। पर प्यार कोई अचीवमेंट थोड़ी है जो तुम फोर्स करके हासिल कर सको। प्यार नेचुरली होता है, पर तुम फोर्स कर रहे हो। हर पर्सन को पोटेंशियल पार्टनर की लेंस से देख रहे हो, हर कन्वर्सेशन में देख रहे हो कि ये डेटिंग मटेरियल है या नहीं। तुम जेन्युइन कनेक्शन भी नहीं बना पा रहे हो क्योंकि तुम्हारा एजेंडा क्लियर है, और लोग ये सेंस कर लेते हैं। उन्हें फील होता है कि ये बंदा डेस्परेट है, और नेचुरली फिर वो डिस्टेंस मेंटेन करने लगते हैं। सोचने वाली बात यह है कि तुम्हें क्या चाहिए एक्चुअली में। तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारी बोरिंग लाइफ को इंटरेस्टिंग बना दे? तुम्हें चाहिए कि कोई तुम्हारी लोनलीनेस का सोल्यूशन हो? तुम्हें चाहिए कोई तुम्हें बताए कि तुम कितने स्पेशल हो? ये सब तो तुम्हें खुद करना चाहिए अपने लिए। तुम्हें खुद अपनी लाइफ इंटरेस्टिंग बनानी चाहिए, तुम्हें खुद अपने साथ कंफर्टेबल होना चाहिए, तुम्हें खुद को स्पेशल फील कराना चाहिए। और जिस दिन ये सब तुमने अपने लिए कर लिया, तब तुम किसी और के साथ शेयर कर सकते हो, तब तुम किसी और को ऐड कर सकते हो अपनी ऑलरेडी फुलफिलिंग लाइफ में। पर अभी तो तुम चाहते हो कि कोई आके तुम्हें कंप्लीट करे। दो अधूरे लोग एक पूरी कहानी बस मूवी में ही बना सकते हैं। रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि मुझे प्यार क्यों नहीं मिल रहा, रियल क्वेश्चन ये है कि मैं किस चीज के लिए रेडी हूँ। अगर मैं रिलेशनशिप में आता हूँ अपनी करंट स्टेट में, तो क्या मैं एक अच्छा पार्टनर बनूंगा? क्या मैं दूसरे को वो स्पेस दे पाऊंगा जो उन्हें चाहिए? क्या मैं उनकी ग्रोथ को सपोर्ट कर पाऊंगा, या मैं इनसिक्योर हो जाऊंगा? क्या मैं हेल्दी कम्युनिकेशन कर पाऊंगा, या मैं इमोशनल गेम खेलूंगा? क्या मैं ट्रस्ट कर पाऊंगा, या हर बात पे डाउट करूंगा? ये सब क्वेश्चन पहले खुद से पूछो। अगर ऑनेस्ट आंसर ये है कि नहीं, अभी नहीं, ये सब नहीं कर पाऊंगा, तो मतलब तुम रेडी नहीं हो। और जब रेडी नहीं हो तो प्यार मिल भी जाएगा तो क्या, वो भी बर्बाद कर दोगी।
तुम्हें काम करना पड़ेगा अपने आप पे। अपनी इनसिक्योरिटीज फेस करो, अपने पैटर्न को समझो, अपनी अटैचमेंट स्टाइल को आइडेंटिफाई करो और इम्प्रूव करो। जब तक तुम इमोशनली हेल्दी नहीं बनते तब तक हेल्दी रिलेशनशिप अट्रैक्ट नहीं कर सकते। अपनी लाइफ बिल्ड करो, करियर, हॉबीज, फ्रेंडशिप, इंटरेस्टिंग इंसान बनो जो तुम्हारा खुद का लाइफ फुलफिल्ड होगा। तब तुम किसी को जरूरत से नहीं, चॉइस से चूज करोगे। रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रखो, परफेक्ट पार्टनर का इंतजार मत करो, कंपैटिबल पार्टनर ढूंढो। और ऑब्वियसली जैसे मैं हर वीडियो में समझाता हूँ, ये प्रोसेस इजी नहीं होगी। तुम्हें अपने पैटर्न्स ब्रेक करने पड़ेंगे जो सालों से बिल्ड हुए हैं। तुम्हें फेस करना पड़ेगा वो इनसिक्योरिटीज जिनसे तुम भाग रहे थे। तुम्हें ऑनेस्ट होना पड़ेगा अपने आप से। रिजेक्शन भी आएगी, उससे सीखना पड़ेगा, और यही प्रोसेस है तुम्हें एक बेहतर पर्सन बनाएगा। और बेटर पर्सन बेटर लोग अट्रैक्ट करते हैं। बट यार कभी कभी ये सब करने के बाद भी लोग दिल तोड़ जाते हैं। तो टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए ये वीडियो जरूर देखना।